कार्य घबराकर नहीं करना चाहिए। घबराने में कार्य बिगड़ जाता है। शांति के साथ और धैर्य में कार्य अच्छा होता है। समझो, तुमने पवित्र शुद्धि का प्रभाव रखा और क्रिया का ध्यान दिया तो हर कार्य सफल हो जाता है। समझो, पुरुष महिला उसकी भावना अच्छी है, खड़े होने की है और संयम मार्ग चलने में आकुल व्याकुल परिणाम ना हो, तो वही मार्ग अच्छा खिल जाता है। वही धर्म का प्रभावना बढ़ जाती है, धर्म दिखाई दे जाता है। धर्म स्वयं के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। धर्म में कभी झगड़ा नहीं होता है, धर्म में उत्पात नहीं होता है, धर्म में विघ्न बाधा नहीं आती है। धर्म शांति का जीवन है। मनुष्य अपनी भावना को बदल देता है, घबरा जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, रास्ते से गिर जाता है, क्रिया से अशुद्ध हो जाता है। इसके कारण परेशानी आ जाती है। समझो, नहीं तो परेशानी नहीं आ सकती। मनुष्य हर चाहता है कि मैं सुखी रहूं, लेकिन सुखी कैसा रहता है? वह क्षण क्षण पर भगवान से मदद मांगता है। अरे भगवान से एक ही बार मदद मानी जाती है, एक बार उनसे मांग लीजिए, फिर अपना स्वयं विवेक लगाकर मन से शक्ति को जमाकर उस रास्ते पर चलो तो सफल हो जाती हो। यदि हर चीज में बार बार मांगना तुमने किया तो सफलता नहीं है। अभी तुम शक्तिहीन नहीं हो, अपने मन को जमा नहीं रहे हो, मन से शक्तिहीन नहीं, मन की शक्ति की पहचान नहीं कर पा रहे हो। स्वयं की शक्ति क्षीण हो चुकी है। इसलिए बार बार तुम चाहते हो कि हम बिल्कुल मेहनत ना करें, हमें कष्ट ना होने पाए और धर्म का रंग मिल जाए, धर्म का रस मिल जाए, धर्म का महत्व मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता है। बंधुओं, मांगना छोड़ो, मांगो, एक बार मांग लो, एक बार में सब कुछ मांग लो। फिर अपना विवेक लगाकर अपने रास्ते को चलो, सफलता मिलती जाएगी, गिर नहीं पाओगे। क्योंकि मन तो बड़ा लालची होता है। लालची मन शक्तिहीन कर देता है, इस शक्ति से मजबूत नहीं करता है। लालची मन मनुष्य को शक्ति से गिरा देता है, ये शक्तिवान नहीं बनने देता है।
बताओ बंधुओं, ये मन इधर भी लालची हो गया। कब तक मांगते रहोगे? मांगने का भी समय होता है। उसी बात को बार बार कहते रहो, ये अच्छा नहीं है। समझो, कृष्ण का मांगने का महत्व देखो। जैसे तुम्हारे लड़के की संतान नहीं है, तो भगवान से विनती करो कि जो हमारा नाती हो वो सोने के कटोरे में खीर खाता हुआ दिखाई दे। देखो, नाती की विनती करे तो बच्चे के तो औलाद होना ही पड़ेगी। जब तक तुम्हारा कहलाएगा। हर कार्य ऐसे प्रश्न करो जिससे अपने आप उत्तर मिलता जाता है। तुमने कहा बच्चा बीमार है, ठीक है बीमार है, अच्छा हो जाएगा। नहीं, भगवान से विनती करो, भगवान अब उजाले में आ जाए। अच्छे रास्ते की ओर या अच्छे पथ की ओर पहुंच जाए। देखो, अच्छे पद की बात करी तो ठीक तो होना ही पड़ेगा। भगवान को ठीक करना पड़ेगा, वो पद पर भेजना पड़ेगा। देखो, ये एक शब्द में बीमारी का नाम तो नहीं लिया। तो भगवान से ऐसे प्रश्न करो जिससे एक ही प्रश्न में सब कुछ मिल जाए। समझो, भगवान हमारे यहाँ उजाला हो जाए, चारों तरफ फैल जाए जिससे। अब भगवान को तो पुत्र देना ही पड़ेगा और ऐसी रास्ते की ओर ले जाएगा कि चारों तरफ उजाला होना करना होगा। देखो, एक प्रश्न किया था हल्का सा, उसमें सारी उत्तर मिल गए। भगवान से ऐसे प्रश्न करना सीखो। तुम आ जाते हो, भगवान मेरा लड़का बीमार है, क्या करूं? वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा। क्या ये तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है? भगवान से बीमारी के लिए आए तुम? नहीं, ऐसी बात करो, ऐसी विनय करो, ऐसी मांग करो कि वो अपने आप, जैसे गेहूं बोते हो वो भूसा मिल जाता है। भूसा के लिए खेती तो नहीं की, दाना के लिए खेती की है। इसी तरह से ऐसे प्रश्न पूछो तो ये तो अपने आप चले जाएंगे। हमारे परिवार में हमेशा खुशियां छाई रहें। अब बताओ, भगवान को देखना पड़ेगा इनके परिवार में क्या क्या कष्ट है। भाइयों में लड़ाई तो नहीं है, पुत्र की पिता की बनती कि नहीं बनती है, पुत्र की माँ की बनती कि नहीं बनती है, सब देखना पड़ेगा। समान भाव, सब कुछ देखकर खिला हुआ परिवार बनाना है। जब परिवार खिल जाएगा, देखो सब सारे बन गए परिवार के, एक रास्ते पर हो गए, तभी तो परिवार खिला।
अब तुम क्या कहते हो, क्या करें? हमारे यहाँ अशांति रहती है। अशांति किस में रहती है? परिवार में अशांति होती है, एक दूसरे की बात को न मानना अशांति का रास्ता है। वो क्या रास्ता है? लेकिन तुम अशांति कह के सब भूल गए हो। ठीक है, शांति हो जाएगी, लेकिन खेल तो नहीं रहे हो। इसलिए बंधुओं, तुमने अभी भगवान को पहचाना नहीं है। तुम जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया, डॉक्टर साहब ने फोड़े की दवाई कर दी, फोड़ा चला गया। अब दूसरा फोड़ा तैयार हो गया तो उसकी दवाई कर दी। तो फोड़े की दवाई डॉक्टर से, और फोड़े की दवाई पूछने यहाँ आ गए। इसलिए आज तुम्हारे परिक्षेत्र के अंदर ऐसा ग्रस्त का जीवन बेकार हो गया है कि बुद्धि का विकास चला गया है, प्रश्न पूछने का तरीका चला गया है। तुमने अपने भगवान की वैल्यू नहीं की, भगवान का नियम कायदा नहीं अपनाया, भगवान की पहचान नहीं की तुमने। इसलिए आज पग पग पर ठोकर खा रहे हो। बंधुओं, देखो, भगवान की भक्ति करने से तुम्हें ये लाभ मिलेगा, इस 16 एकाण व्रत करने से लाभ मिलेगा। जब तुम अच्छे श्रद्धा भाव से करोगे या श्रद्धा भाव से सुनेंगे, ये बात नहीं कि सुनने वाले को नहीं, सुनने वाले को मिलेगा, जो खड़े वाले से ज़्यादा उनको मिलेगा। क्यों? वो ध्यान से सुनेंगे और नियम को पालेंगे तो उनको मिलेगा, और नियम को नहीं पालें तो उनकी भी बुद्धि काम नहीं करेगी। खड़े होने वाले और सुनने वाले एक ही रास्ते के जीव हैं। समझो, भगवान का सबूषण लगता है जब ऐसी वाणी खिलती है कि पैसे पात्र पहुंचते उसमें और गलत पात्र नहीं पहुंच पाते हैं। नाटकी पहुंचते हैं, देख के बाहर चले जाते हैं, उनको वाणी सुनाई नहीं देती है, वाणी खिलती रहती है। इसलिए बंधुओं, आज क्या है तुम्हें? आज मैं भगवान के सामने खड़ा हूं, वो मैं दरिद्रता में खड़ा हूं। कारण क्या है? कारण ये है कि तुमने अपने भगवान को नहीं पहचान पाया, अपने कुल को नहीं पहचान पाया, अपने गृहस्थ को नहीं पहचान पाया। हमारा गृहस्थ कैसा होना चाहिए? यदि मेरा गृहस्थ स्वच्छ है तो भगवान है, तो स्वच्छ नहीं है तो भगवान नहीं है। तुम्हारा क्या है? जरा काम बन जाता है तो क्या कहते हो? हाँ, यहाँ कुछ सत्यता है। कुछ काम नहीं बनता स्वयं की गलती से, अरे अब तो चला गया, अब नहीं है वहाँ, सब चला गया। तुम्हारा मर्ज सत्ता रहेगा तो सब कुछ है, और तुम अपनी गलती नहीं दी तो हमारा मर्ज काम नहीं कर पाया तो सब चला गया, तुम ही बचे के लिए। माने तुमको वाणी कहने में भी शर्म नहीं होती है कि गलतियां मेरी हैं। आज क्या है?
समझो बंधुओं, आज कितनी कमियां तुम्हारी हैं और यहाँ कमी कमी का वाणी खिल रही है और ऐसी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे सामने रखी जाती हैं, उसके बाद भी तुम सो रहे हो, नींद के गोते खा रहे हो। नींद अंधकार को ले जाती है। मनुष्य कहता है क्या करे, नींद आ गई है इसलिए सो गया। क्यों आ गई है नींद? नींद को दूर करो ना। अपनी कमियां कुछ कर लेता है, अपनी कमी के कारण ऐसा हो जाता है, उसको देख नहीं पाते हो, न पहचान पाते हो। यदि ध्यान करो तो तुम्हें मिल जाएगा उसका उत्तर, उसी वक्त मिल जाएगा कि तुम्हारी ये कमी के कारण ऐसा हो गया है। तो बंधु, सुबह से लेकर शाम तक अपनी कमी को देखना है। हमारी कमी के कारण गलतियां हो सकती हैं, अन्यथा हम गिन नहीं सकते। क्यों? हम किसको झुकते हैं? हम किसकी शरण में हैं? हमारा कौन रक्षक है? हमारे के जीवन को चलाने वाला कौन सा रक्षक है? हमें बुद्धि का प्रकाश देने वाला कौन है? हमारी जन्माणी माँ, हमारे परम पिता। ऐसी माँ, ऐसे पिता को छोड़कर तुम दर दर की ठोकर खा रहे हो।